हेलो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हो न्यू एज कोचिंग चैनल। ये एक एजुकेशनल चैनल है और आज के दिन मैं आपके पास में सॉल्यूशन लेकर के आया हूँ। उस किताब का नाम है झरना। क्लास 6 की जो किताब है वो मैंने हाथ में लिया है और हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर 20। इसका सॉल्यूशन है ना। इसमें बहुत सारे दोहे हैं। शुरुआत कबीरदास के दोहे से है। तो लेफ़्ट साइड की स्क्रीन पर आप चैप्टर का पेज देख सकते हो ताकि आप श्योर हो जाओ कि आपकी इस किताब से इसी चैप्टर का सॉल्यूशन मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। राइट साइड की स्क्रीन में आप हैंड रिटेन सॉल्यूशंस देख सकते हो। ओके, आपको शब्द ज्ञान सेक्शन जो है वो ज़रूर से देख लेना चाहिए, है ना, जिसके जरिए आप नए नए शब्दों को सीखते हैं। कर का मतलब हाथ, मनुआ मतलब मन, चहुँ दिस सब दिशाओं में, सुमिरन का मतलब है स्मरण करना, ईश्वर का नाम लेना। ये है शब्द ज्ञान सेक्शन। अब, अभी, प्रलय, प्रलय, बहुरी, फिर से, तोर मतलब तुम्हारा, मोर मतलब मेरा, रूंधना पैरों से कुचलना, तरुअर का मतलब है वृक्ष, काज का मतलब है काम, पंख का मतलब है कीचड़, अघाय का मतलब है तृप्त होना, अघाय है ना, उदधि समुद्र, उत्तम प्रकृति अच्छा स्वभाव अच्छे लोग, कुसंग बैड कंपनी बुरी संगति, विष जहर पॉइजन, व्यापत फैलना, भुजंग स्नेक को कहते हैं, सांप निकसत निकलता है। अब आगे हम लोग देख रहे हैं एक्सरसाइजेज में क्या क्या चीज़ें हैं। तो एक्सरसाइज में सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में हम लोग एक एक करके सॉल्व करेंगे कि हमारा मन कहाँ कहाँ घूमता है। तो हमारा मन 10 दिशाओं में घूमता है। किसी भी कार्य को कब करने के लिए कहा गया है? कार्य को अभी करने को कहा गया है ना। इस संसार में सब कुछ किसका है? तो इस संसार में सब कुछ ईश्वर का है, प्रकृति का है। कुम्हार मिट्टी से क्या बनाता है? तो कुम्हार तो मिट्टी से बर्तन ही तो बनाता है। आमतौर पर मिट्टी से बर्तन बनाता है, दिए बनाता है, मूर्तियाँ बनाता है। लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शंस हैं उसके अकॉर्डिंगली हम लोग टिक मार्क करेंगे कि वो बर्तन बनाता है। कुसंगति का प्रभाव किन लोगों पर नहीं पड़ता? तो कुसंगति बैड कंपनी का प्रभाव उत्तम प्रकृति के लोगों पर नहीं पड़ता है ना। जो लोग वस्तु होते हुए भी दूसरों को मना करते हैं वे किसके समान हैं? जिनके पास में रुपये पैसे हैं, रिसोर्सेज हैं, फिर भी वो दूसरे की हेल्प नहीं करते हैं। तो ऐसे लोगों को कवि दोहों के माध्यम से क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि ऐसे लोग मरे हुए हैं। अब हम लोग आ गए बताइए सेक्शन में, जहाँ पर 1 से लेकर के 7 क्वेश्चंस हैं और एक एक करके हम लोग इन सारे सवालों के जवाब पढ़ करके मैं बताऊंगा और जो लिखा हुआ है वो मैं दिखाऊंगा भी। तो शुरू करता हूँ बताना। तो अब हम लोग इसे थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं इसकी साइज। ओके, बताइए कबीर ने किस स्मरण को स्मरण नहीं माना? तो कबीर जी ने मनुष्य के द्वारा चंचल मन को एकाग्रचित किए बिना माला फेर करके ईश्वर की उपासना को स्मरण नहीं माना है। मन सदा कहाँ भटकता रहता है? मन सदा 10 दिशाओं में भटकता रहता है। थर्ड क्वेश्चन, अपने काम को पूरा करने के संबंध में कबीर जी का क्या मत है? अपने काम को पूरा करने के संबंध में कबीर जी का मन है कि हमें कभी भी कोई काम कल पर नहीं छोड़ना चाहिए। हमें आज और अभी अपना काम पूरा कर लेना चाहिए, है ना। इसीलिए वो कहते हैं ना, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, है ना। आजकल के समय में ना दुनिया में एक बीमारी है, मेंटल डिजीज, प्रोक्रेस्टिनेशन। उसमें क्या होता है ना कि लोग अक्सर उनके पास जो भी काम होता है उसको कहते हैं कि कल करेंगे, परसों करेंगे, अच्छा कर लेंगे ना। बच्चों में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, इसकी वजह से उनका होमवर्क अटकता रहता है, इकट्ठा होता रहता है। और पता चला कि सवेरे जाना है और रात के 9 बजे बच्चे परेशान हैं, उन्हें नींद भी नहीं आती और वो रात के 9 बजे से लेकर के 12 बजे तक जमा करके बैठ करके होमवर्क सारा पूरा करने की कोशिश करते हैं, जबकि रोज़ रोज़ के काम हमें रोज़ रोज़ ही करने चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि मिट्टी कुम्हार से क्या कहती है? इससे जीवन की
किस विशेषता का बोध होता है। मिट्टी कुम्हार से कहती है कि मुझे क्या रौंदते हो, है ना। रौंदना मतलब पैरों से कुचल देना। तो ऐसा कहती है, मिट्टी कहती है कि एक दिन ऐसा आएगा कि मैं तुझे रौंदूंगी। तो जब मनुष्य मर जाता है तो अगर मुस्लिम है, ईसाई है, तो दफना दिया जाता है, तब भी वो मिट्टी के नीचे चला जाता है। और अगर हिंदू धर्म के हिसाब से अग्नि संस्कार होता है तो भी मनुष्य का शरीर मृत्यु के बाद मिट्टी में मिल जाता है। इसीलिए मिट्टी ऐसा कहती है। मिट्टी कहती है कि इससे जीवन की इस विशेषता का बोध होता है, बोध कि जीवन के पश्चात, जीवन में दीर्घिकार होगा, जीवन के पश्चात मनुष्य का नश्वर शरीर एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा। और ये सबके साथ होता है, सारे दुनिया के सारे मनुष्यों के साथ, चाहे वो अरबपति हो, करोड़पति हो, लेखक हो, किसान हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, सब के सब। अगला क्वेश्चन है कि कबीर जी ईश्वर को सब कुछ क्यों सौंपना चाहते हैं। तो कबीर जी ईश्वर को सब कुछ सौंपना चाहते हैं क्योंकि उनका कहना है कि मुझ में मेरा तो कुछ भी नहीं है, जो कुछ भी है वह सब ईश्वर का ही है। तब मुझे उनकी वस्तु को सौंपने में कोई भी आपत्ति नहीं है, ऐसा कहना है कबीर जी का। अभी कुछ और क्वेश्चंस बचे हुए हैं तो उन्हें भी हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद होना चाहिए ना 6 और 7। मनुष्य को कैसा व्यवहार करना चाहिए। तो इसका जवाब होगा कि मनुष्य को अच्छा व्यवहार करना चाहिए, भलाई का व्यवहार करना चाहिए, है ना। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। भलाई, प्रेम, भाईचारा का व्यवहार करना चाहिए। सरोवर को सागर की तुलना में श्रेष्ठ क्यों कहा गया है। हाँ, सागर बहुत बड़ा होता है ना, लेकिन उसका पानी हम पी नहीं सकते, वो खारा होता है। जबकि सरोवर का पानी मीठा होता है, उसे हम खाना पकाने के इस्तेमाल में ला सकते हैं। इस वजह से सरोवर को सागर की तुलना में छोटा कहा गया है। छोटा कहा गया है नहीं, सरोवर को सागर की तुलना में श्रेष्ठ कहा गया है। तो क्या उत्तर होगा हमारा कि सरोवर आकार में छोटा है, पर उसका जल मीठा और अधिक उपयोगी है, इसीलिए वह श्रेष्ठ है सागर से। ठीक है, इसीलिए सरोवर को सागर की तुलना में श्रेष्ठ कहा गया है। तो अब क्वेश्चन नंबर 3 है सही मिलान करने का। तो मैं झट से उसे भी कर देता हूँ। हाँ, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, तेरा तुझको सौंपता, क्या लागे है मोर। ये मिला दिया, जहाँ दया तहाँ धर्म है, जहाँ लोभ तहाँ पाप, तरुवर फल नहीं खात हैं, सरवर पियही न पान, चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटत रहे भुजंग, रहीमन वो नर मर चुके, जो कुछ मांगन जाहे। है ना। निम्नलिखित शब्दों को हिंदी मानक रूप में लिखना है। ओके। विपदा का मतलब होता है कष्ट, काल का हो गया कल, विपदा को हम विपत्ति भी कहेंगे। धनी, तो धनी हम लोग ऐसे लिखते हैं, काज कार्य,
संपत्ति धन, प्यासो प्यासा, व्यापत फैला हुआ, नहीं, थोड़ा, ओके, निकलना, मन, याद करना, प्रलय, तुम्हारा, मिट्टी, वहाँ, है ना, ये हो गया। तो स्टूडेंट इसके साथ ही हम लोगों ने झरना किताब क्लास 6 की इसका लास्ट चैप्टर का सॉल्यूशन भी आपको डिस्कस करके बता दिया है। इसके साथ ही ये सॉल्यूशन का वीडियो यहाँ ख़त्म होता है। जाने से पहले मैं एक बार आपको याद दिलाना चाहूँगा कि मेरा चैनल है न्यू एज कोचिंग। आप सब इसे लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और इस वीडियो के बारे में अपना कमेंट्स ज़रूर बताना। कमेंट्स में आप ये भी लिख सकते हैं कि आपको क्या अच्छा लगा, क्या अच्छा नहीं लगा और क्या आपकी रिक्वायरमेंट है, आप किस सब्जेक्ट के, किस किताब के सॉल्यूशंस जानना चाहोगे, एक्सप्लेनेशंस पढ़ना चाहोगे, है ना। बाकी मेरे चैनल पर स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी कुछ है, बायोग्राफीज़ है, स्टोरीज हैं, पोएम्स हैं, है ना। तो आप देखो, एक्सप्लोर करो। साइंस के बारे में टिप्स हैं, मैथ्स के बारे में टिप्स हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में। हैप्पी लर्निंग विथ न्यू एज कोचिंग।